तो 3 साल की थी जब आपने लगाया होगा, तब तो माता पिताजी के साथ में लगा लिया होगा। नहीं। अब तो दंडवती कर रही हो। हाँ, अभी उस टाइम पे भी दंडवती करी थी मैंने। जी, छोटे हो गए तो एक आध बार जो है स्पर्श करा दिया होगा। नहीं नहीं, पूरी परिक्रमा करी थी, क्योंकि उस टाइम पे पापा की तबीयत खराब थी। तो आपने किया था। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, इसलिए मैंने करा। जी। यहाँ सभी बच्चों को अगर हम अपने धर्म के बारे में पता चले तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि केरला स्टोरी में बताया गया था, कुछ लोगों को अपने धर्म के बारे में पता नहीं था तो उन्हें मुसलमान बनाया गया था, लेकिन सभी बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स अपने धर्म के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे, भगवान जी के बारे में बताएंगे, तो वो कभी भी इन सब चीजों इन सब चीजों का नहीं, जैसे नहीं। हाँ। तो अगर भक्ति का स्वरूप आप सबको देखना है, निश्चल भाव से, पवित्रता से भक्ति आपको देखनी है, तो गिरिराज महाराज जी में आइए और देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं, गिरिराज महाराज जी के रज में लेट रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। एक गुड़िया, एक बिटिया जो रज में परिक्रमा लगा रही, दंडवती परिक्रमा लगा रही है। तो आज ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह और उल्लास की बात है कि बेटी भी जो है, छोटी सी गुड़िया, वो भी परिक्रमा दंडवती लगा रही, क्योंकि जिसमें भगवान बसता है, बेटियां वो वंदनाएं हैं, बेटियां साक्षात देवी हैं। तो आइए बातचीत करें, किस क्लास में ये पढ़ती हैं और कैसे इनके मन में भाव आया। गिरिराज महाराज की जय। जय। क्या नाम है आपका? जानवी चौहान। तो चौहान तो तुम लग रहे हो पृथ्वीराज चौहान की तरह, तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद है। थैंक यू। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 8th। 8वीं में। कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से। जी। स्कूल का क्या नाम है आपकी? विद्या भवन पब्लिक स्कूल। जी। तो जानवी, कैसे मन में आया कि दंडवती परिक्रमा लगाएं? ये मेरे मम्मी पापा लगाने आते हैं हर साल। मैंने छोटे में भी लगाई थी जब मैं 3 साल की थी, तो अभी भी लगाने हम आए हैं। कोरोना के बाद से लगाई नहीं थी, इसलिए। तो 3 साल की थी जब आपने लगाया होगा, तब तो माता पिताजी के साथ में लगा लिया होगा। नहीं। अब तो दंडवती कर रही हो। हाँ, अभी उस टाइम पे भी दंडवती करी थी मैंने। जी। छोटे हो गए तो एक आध बार जो है स्पर्श करा दिया होगा। नहीं नहीं, पूरी परिक्रमा करी थी, क्योंकि उस टाइम पे पापा की तबीयत खराब थी। तो आपने किया था। वो मनौती मानी थी कि पापा ठीक हो जाए तो हम दंडवती करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लग रहा था कि पापा भी कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, इसलिए मैंने करा। जी। अच्छा, ये जो है रज जो है आपके शरीर पे लग रहा है, छोटे बच्चे बोलते हैं, जैसे अभी पूछा जाए तो कहेंगे अरे मिट्टी लग गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम तो बहुत अच्छे से लगा रही हो। इसमें क्या है, रज ही तो है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो खाया था रज, तो हमारे शरीर पर लग जाए तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। जी, ये रज मतलब सौभाग्य की बात है। हाँ जी। अच्छा, क्या अनुभूति हो रही, जैसे गिरिराज महाराज जी में आई हो, सारे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कितनी श्रद्धा से लगा रहे हैं परिक्रमा। किसने क्या क्या विन्नतें मांगी होगी। कुछ लोग तो ऐसे ही, कुछ लोग तो यहीं पे ही सो जाते हैं। जी। और जिनके पास रहने के लिए पैसे नहीं होते, खाने के लिए बचा लेते, तो यहीं सो जाते हैं। उनकी भी श्रद्धा भाव से वो लगाने आते हैं। जी। और वो कितने थकते होंगे, ये भी महसूस किया जा सकता है। बहुत। जी। हम भी थकते हैं, लेकिन उतना नहीं थकते। वो तो रात भर तक लगाते हैं ताकि जल्दी घर पे जा सके। जी। आपकी कै दिन में परिक्रमा पूरी होगी? हमारी मतलब 2 दिन बाद परिक्रमा पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी छोटी परिक्रमा तो जी 2 दिन में खत्म हो गई थी। जी जी। अच्छा जानवी, अपनी भारतीय संस्कृति में आपको क्या प्राउडफुल लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बातें अच्छी लगती हैं? भारतीय संस्कृति में ये अच्छा लगता है कि हमारा जो राष्ट्र है वो श्रद्धा भाव के प्रति बहुत अच्छा है। मंदिर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर पहले जब था तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कच्चा था, लेकिन श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सब अच्छा करवाया है। अच्छा। और उनके जी प्रति बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने ये सब कराया, हमारे लिए सुख सुविधाएं करवाई है यहाँ पर। और
जी और यहाँ पर हमें ये भी अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो विदेशी लोग हैं वो भी हमारा धर्म धर्म- अपना रहे हैं। जी और यहाँ पर जो पूजा पाठ होती है वो भी अच्छा लगता है, हर बच्चे को करनी चाहिए पूजा पाठ। जी और यहाँ सभी बच्चों को अगर हम अपने धर्म के बारे में पता चले तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि केरला स्टोरी में बताया गया था, कुछ लोगों को अपने धर्म के बारे में पता नहीं था तो जी। उन्हें मुसलमान बनाया गया था, लेकिन सभी बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स अपने धर्म के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे, भगवान जी के बारे में बताएंगे तो वो कभी भी इन सब भ्रमित चीज़ों नहीं होंगे, हाँ इन सब चीज़ों का भटकेंगे नहीं जैसे नहीं है। हाँ तो ये आपको लगता है क्या कि अभी माता पिता आज के समय में अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मेरे दोस्त हैं, उन्हें जैसे कि मेरी एक दोस्त है, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में। जी उसे ये नहीं पता कि कितने हमारे हमारे इसमें हिंदू देवी देवता देवी देवता हैं और कितने भगवान जी और किन किन रूप से वो भगवान जी का कितने रूप अवतार हुए हुए हैं। हैं। हाँ अच्छा उन्हें नहीं पता है। नहीं जी तो उन्हें अगर पता चल जाए तो वो भटकेंगे नहीं। नहीं और उन्हें ये भी पता चल जाए कि उसमें केरला स्टोरी में एक चीज भी आई थी कि आपके जो भगवान शिव थे वो अपनी पत्नी पार्वती को लेके विलाप कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि वो रो रहे थे तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो उसमें वो रोना नहीं कर रहे थे, वो अपने भाव बता रहे थे कि वो कितना उससे प्रेम करते थे। अच्छा तो जैसे आपने ये बात बता दी कि रोने वाली बात, उनकी शक्ति के बारे में बताइए, शिव के शक्ति के बारे में, शिव क्या कर सकते हैं? बहुत शक्तियां थी उनमें। जैसे कि आप रावण को भी देख सकते हैं, वो उनकी कितनी पूजा करते थे। उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, पर उनके अहंकार ने उन्हें उनके अहंकार या दुष्ट कर्म ने उनको मरने पे मजबूर करा था, रावण को। जी जो भगवान शिव से उन्होंने शक्तियां ली थी और इसी के कारण रावण जो है जब उसका अहंकार हुआ और उसका व्यभिचार हुआ तो वो फिर जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। जी तो आप ये समझ सकते हैं कि छोटी सी जानवी को ये पता है कि हमारे जो धर्म है, धर्म में भगवान शिव को जैसे गलत तरीके से फिल्मों में दिखाया गया तो उनकी शक्तियां क्या हैं वो जानवी ने बताया। बोले कि बहुत बड़ी शक्ति भगवान भोलेनाथ में, शंकर में है और रावण ने शिव की पूजा करके तमाम शक्तियां अर्जित कर ली थी। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर शक्ति का दुरुपयोग करोगे, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसका गलत प्रयोग करोगे तो सर्वनाश भी निश्चित है। तो जानवी ये सारी बातें कैसे सीखते हो आप, कैसे आपको पता चलता है, कौन बताता है? ये सब तो पापा बताते हैं मुझे, मम्मी भी बताती हैं। प्लस मैंने रामायण देखी थी तो उसमें भी सीखा था। जी जी और मैंने अच्छा जैसे आपने योगी जी की तारीफ की, चलो ठीक है, तो वहाँ तो मामा जी नाराज हो जाएंगे, तुम तो मध्य प्रदेश की हो। हाँ तो क्या हुआ, जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने कोई बुरा काम किया होता तो उसके तो हम वही विरोधी करते ना कि देखो कितना गलत काम किया। जैसे बहुत लोग करते भी है ना गलत काम, तो हम बोलते भी है इन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं गिनेंगे, फिर उनके बुरे काम गिनते हैं। पर उन्होंने किए होंगे पर इतने नहीं पता कि ये परिक्रमा में, गिरिराज परिक्रमा में कहीं कुछ तुमको दिखाई दिया जिससे तुम्हें कहीं गुस्सा आई या ऐसा कुछ लगा क्या? हाँ लगा था एक बार कि मैं यहाँ पर परिक्रमा दे रही थी तो यहाँ पर साइड से मंदिर बने थे, भगवान जी की मूर्तियां भी थी और उसके बगल से ही एक ऐसे मतलब मस्जिद के अंदर जो उनके जो रहते हैं हाँ मजार, वो बनी थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि यहाँ पर भी बनाते हैं, यहाँ कौन मुसलमान है, यहाँ तो मुसलमान होने नहीं चाहिए। जी मतलब गिरिराज परिक्रमा में जहाँ पर भगवान गिरिराज जी विराजमान है वहाँ पर इनका होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये धार्मिक नगरी है। हाँ। नहीं तो जैसे हम इंसान वैसे वो इंसान, तो यहाँ वहाँ रहने में क्या दिक्कत उनको? तो दिक्कत तो कोई नहीं है, आप बनाओ अपने कहीं भी बनाओ, लेकिन ऐसे नहीं बनाओ जहाँ भगवान जी हो, जहाँ आपका कोई हो भी ना। जैसे कि उसमें तो आप अपने किसी लोगों को मतलब वैसे उनके अंदर कोई होगा ना, तो उन्होंने तो ऐसे ही बना दिया। जैसे कि ज्ञानवापी मंदिर में भी उन्होंने ऐसे ही जानबूझ के बनाया था, जबकि वो हमारा मंदिर था। और जब
उसकी सच्चाई बाहर निकली तो फिर उन्होंने कहा था जी। कि उधर कुछ सर्वे भी हुआ था, बट उन्होंने जी। रुकवा दिया था कि वो हमारा तोड़ देंगे। जी। लेकिन वो हम तोड़ने थोड़ी ना गए थे, हम जी। तो उसे देखने गए थे। उसमें कुछ वो भी निकले थे, उसमें 6 त्रिशूल निकले थे, उसमें हाँ, पान की आकृतियां थी, जी। उसमें देवी देवता की मूर्तियां भी थी। जी। उससे पूरा पता चलता है कि वो एक मंदिर है, ना कि कोई जी। मस्जिद है। तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे जहाँ जहाँ बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वहाँ पर जो है मंदिरों को तोड़कर जो है वहाँ पर मस्जिद बना दी गई या मज़ारें लगा दी गई, ऐसा अनुभूति होती है। बहुत, जैसे कि वहां पर ही हुआ था अयोध्या में श्री राम जी की, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ जी, उनके मंदिर जन्मस्थान। बनना चाहिए था, वहाँ उन्होंने अपना बाबरी मस्जिद। हाँ बाबरी मस्जिद बना दी। तो फिर उन्होंने हटाई भी नहीं थी और जी। केस भी चला था, तो उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया था जी। और उधर जाके मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उन्होंने उनको अलग जगह दे दी थी कि तुम इधर बना लो। जी, तो ऐसे कहाँ कहाँ के कौन कौन से स्थान है जहाँ पर जो है लगता है कि जबरदस्ती मजार या मस्जिद बना दी गई है? बहुत जगह बनी है, जैसे कि ग्वालियर में देख लो, बहुत जी। ज्यादा मस्जिदें बनी है, जबकि इतनी बननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही तो उनकी मस्जिद में लोग जी। एक ही काफी हैं, क्योंकि उनकी मजार में कोई ना कोई तो होगा ना उधर। जी। जी। तो अब जो है अपनी नई पीढ़ी को, जैसे तुम्हारी तो बहुत छोटी उम्र है और इस छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा जानकारियां हैं जो मतलब इम्पॉसिबल मैं समझता हूं कि आज के बच्चे में, और इतनी ज़्यादा कट्टरता है अपने धर्म के प्रति, समर्पण जिसको कह सकते हैं, त्याग कह सकते हैं। तो अपने नई पीढ़ी के बच्चों में क्या ये कमियां देखते हो कि जो नई पीढ़ी के आपकी उम्र के हैं उनमें ये सारी बातें नहीं हैं जो तुम्हारे में हैं? ऐसा तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ बच्चों में हो सकती है जिनके माता पिता ने उन्हें बताया नहीं होगा कि ये सब हो सकता है। जैसे कि अभी बच्चे यहाँ पर परिक्रमा भी लगाते हैं, जी। तो जब वो पूछते हैं कि हम क्यों लगा रहे हैं, तो उनके माता पिता बताते हैं, तो उन्हें पता भी चलता है कुछ अपने जी। धर्म के बारे में। तो ऐसे बताना चाहिए। तो कोई भी इन सब चीजों, जैसे कि ये जो मुसलमान जो हिंदू से उनके धर्म में परिवर्तन करवा देते हैं, तो ये सब कुछ होगा नहीं। अच्छा, बच्चों के साथ नहीं होगा अगर वो अपने धर्म के बारे में जानेंगे। हाँ। जी। अच्छा जानवी, ये बताओ और क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि यूसीसी भी लागू होना चाहिए, क्योंकि जी। यहाँ पर जो है जी। यहाँ पर जो मुसलमान है वो अपनी कोई भी कितनी भी शादी कर सकते हैं, कितने भी जी। बच्चे कर सकते हैं। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है, वो बस एक शादी, दो बच्चे, बस इतना ही कर सकते हैं, वो 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब अगर यूसीसी लागू हो जाए तो ये भी सही है, क्योंकि जो अपने ST ST वाले हैं वो जी। उन्हें भी बहुत तरक्की मिल चुकी है। जैसे कि वो 50% पे ही पास हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को 99% लाना बहुत कंपलसरी है। तो मतलब ये है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हाँ। समान जो अधिकार उनको है तो हमको भी होना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि वो 10 बच्चे पैदा करें और हम 2 बच्चे पैदा करें। हाँ। ये आपको महसूस होता है? हाँ। अच्छा, तो जल्दी से यूसीसी लागू होना चाहिए। हाँ, यूसीसी भी लागू होना चाहिए। जी, नहीं तो क्या लगता है कि देश खतरे में पड़ जाएगा? तो क्या, ऐसे तो राजस्थान में था ना, राजस्थान में एक गांव था जहाँ पर 80% हिंदू थे और बाकी 20% मुसलमान थे। बट अब क्या हो गया है, वहाँ पर 80% मुसलमान हो गए और 20% हिंदू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली। जी। क्योंकि यूसीसी था नहीं उस टाइम पे। जी जी जी, तो ये जरूर लागू होना चाहिए। हाँ। तो ये बातें कहाँ से पता चलती? इतनी सारी बातें 8वीं में पढ़ रही हो और बेबाक तरीके से तुम बोल रही हो। तुम्हें तो मतलब लगता है कि डिबेट में जाना चाहिए बड़े चैनलों के। जी जी। ये सब तो मैं अपने ट्यूशन से भैया से सीखती हूँ। भैया भी बताते हैं मुझे और पापा भी बताते हैं जब पूछते हैं तो। जी, पिताजी का क्या नाम है? जगराम सिंह चौहान। क्या करते हैं? एडवोकेट है। जी, तो एडवोकेट तो कानून के बारे में ज्यादा जानते हैं, धर्म के बारे में, सनातन के बारे में तो तुम बहुत जान रही हो। तो पापा इतना जानते, पिताजी इतना जानते हैं? जानते होंगे, उन्हीं से ही तो सीखा है, तभी तो मुझे पता है, वरना कैसे पता चलता। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा जो है देशभक्ति की भावना वो भरी हुई है कूट कूट के। हाँ, तो वो तो भरी होनी चाहिए, हर एक बच्चे में भरी होनी चाहिए। मुझ में क्या है? तो तुम तो ग्रेट हो। थैंक यू। अच्छा, अगर मान लो कि जो इतनी सारी बातें बेबाकी से धड़ाधड़ बोलती चली जा रही हो, देश का प्रधानमंत्री तुम्हें बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या काम करोगी? ये बोलना तो बड़ा मुश्किल है,
सबसे पहले क्या निर्णय लोगी, ठोस कदम जो देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो? और क्या, पहले यूसीसी लागू करोगी? हाँ। अच्छा फिर जी। फिर अपने जो देश होंगे उसे देखेंगे, धार्मिक स्थलों को सुधारेंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी गंदगी भी रहती है, उन्हें साफ करवाएंगे। एक अलग अलग जगह पर कूड़ा कचरा उठवाने की गाड़ियां लगवाएंगे। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाएंगे। और जहाँ खाने पीने को जो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर वो करवाएंगे। और लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात तुम्हारी ये लग रही है कि तुमने यूसीसी की बात कर दी कि सामान्य नागरिक संहिता कानून जो है वो पारित कराओगे। तो मोदी जी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि छोटी सी बच्ची के भी मन की इच्छा यही है कि जल्दी से सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू हो, जिससे पूरे देश के सभी लोगों को एक तरह का अधिकार मिले। तो गिरिराज महाराज जी के चरणों में जो दंडवती लगाने आ रहा है, जो प्रणाम करने आ रहा है, जो अपने आप को समर्पित करने आ रहा है, उसके मन भाव में भी देश के प्रति इतनी अच्छी भावना भरी हुई है। जानवी 8वीं में पढ़ती हैं, आप सब इन्हें पहचान लीजिए। आने वाले समय में जरूर मैं दावा करता हूं कि देश की बड़ी लीडर के रूप में ये जरूर उभरेंगी, क्योंकि जैसे सूक्ष्म तरीके से वो देश की बातों को ध्यान में रखती हैं, बेबाकी तरीके से बोलती हैं, तो निश्चित रूप में ये अगर राजनीति में जाएंगी तो बहुत अच्छे ऊपर पद पर जाएंगी और बहुत अच्छे निर्णय लेंगी। अब बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, अपने देश के जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, बड़े नहीं, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे कि वो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने हिंदू जो भी संस्कृति है उन्हें समझना चाहिए, जो भी संस्कृत में श्लोक है उन्हें याद करना चाहिए, और अपनी संस्कृत भाषा को पढ़ना सीखना चाहिए, और जो श्लोक मैम देती हैं स्कूल में उसे याद भी करना चाहिए। 1-2 श्लोक आप भी बताओ। मुझे प्रातः मंत्र, भोजन मंत्र और रात्रि का मंत्र याद है। जी जी जी। तो चलो शाम का टाइम हो रहा, भोजन मंत्र कर लेते हैं। अन्य ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा एवं जगत विभुनक्ते अन्य दोषो न लिप्यते। जी, इसका भावार्थ अर्थ है, अन्य दोष मतलब किसी अन्न में कोई भी दोष ना हो, और हम जब उसे खाएं तो उसमें कोई भी दोष रह ना जाए, इसलिए आप ऐसा करें कि हम जो खाना खाएं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो। जी, तो ये अन्न का ग्रहण करते समय समझ में रहना चाहिए कि अन्न में कोई किसी तरह का दोष ना हो। ऐसा अन्न ना हो कि जो कहीं पाप की कमाई से आए, गलत तरह की कमाई से आए और उसको ग्रहण करें, तो फिर जो हमारे संस्कार भी गलत हो जाएंगे, हमारे कदम भी गलत उठेंगे। जी अच्छा, चलो मैंने तो बता दिया था कि तुम देश में अगर प्रधानमंत्री बनना चाहो, लेकिन तुम्हारी मन की इच्छा क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो? IAS ऑफिसर। जी, तो फिर जो है एक ही तरह का काम कर पाओगी। अगर पॉलिटिशियन हुई तो बड़े काम कर सकती हो, निर्णय जैसे मोदी जी, योगी जी ले रहे हैं। वो तो उन्हीं पे निर्भर करता है कि वो क्या लेंगे, वो पॉलिटिकल का, बट मुझे जो अपना करियर बनाना है मैं तो उसी में बना। IAS के लिए। जी, तो निश्चित रूप में जिस तरह से जानवी के विचार हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर ये बनेंगी, IAS बनेंगी, और इनका उज्जवल भविष्य तो निश्चित है ही है, जिस बेबाकी के तरीके से अपने देश धर्म के प्रति भाव रखते हैं। तो अगर सच्चे सनातनी हैं तो जानवी को आप देखिए, इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात रखी है तो निश्चित मानिए कि 8वीं क्लास का बच्चा इतनी गहन और इतनी डीप जो है जानकारी नहीं रख सकता। इतने मतलब निचले स्तर तक जो है जानकारी रखना और देश के बहुत बड़े निर्णयों के बारे में भी जानकारी रखना वो संभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि साक्षात गिरिराज महाराज जी का इन पर आशीर्वाद है। मैं भगवान से, गिरिराज महाराज जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आगे बढ़ें, देश की तरक्की में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहे, और इनके माता पिता को तो बहुत बहुत बार मैं दंडवत करूंगा, मैं प्रणाम करूंगा, जो अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और जिन्होंने अपनी बेटी को जो है सच्चा जो है राष्ट्रभक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाने का काम किया है। तो एक बार पुनः हमने और आपने मिलकर गिरिराज महाराज जी की जय बोली थी, तो लास्ट में भी बोलेंगे, बोलिए गिरिराज महाराज की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए कृष्ण कन्हैया की, बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए गोवर्धन धाम की।
सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की, जय सनातन धर्म की, जय धर्म की, जय हो धर्म की, जय हो अधर्म का, नाश हो अधर्म का, नाश हो प्राणियों में, सद्भावना हो प्राणियों में, सद्भावना हो विश्व का, कल्याण हो। हर हर महादेव। रुको रुको भैया, एक बात तो बोलना भूल ही गई। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये मेरी मन की इच्छा है। अरे वाह, तो लास्ट में तो तुमने सारी बातों को एकदम पूरे सूत्र में पिरो दिया। क्यों चाहती हो कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? ऐसे अच्छा नहीं है क्या? क्योंकि भारत तो हिंदुओं का ही देश है ना, हिंदुओं इसलिए का वो स्थान है। हिंदू ही राष्ट्र बने, क्योंकि इधर तो बहुत सारे मंदिर हैं। जी जी जी, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बने कि भारत हिंदुओं का स्थान है, स्थल है, और तीर्थ स्थान, बहुत सारे मंदिर हैं, और भारत ही एक हिंदू स्थान है। बाकी और देश तो सब अन्य अन्य धर्मों के लिए हैं। जी, तो देखिए, मन में अंतिम इच्छा जानवी की कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, वो बड़े प्राउडफुल से कहती हैं, क्योंकि भारत तीर्थ स्थान है और देव स्थल है और हिंदुओं का एकमात्र स्थान है, तो इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सभी लोग जितने धार्मिक हैं, सनातनी हैं, वो सब बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जानवी ये बात कर रही हैं। 2, 4, 5 सालों में ऐसी हवा बनेगी कि भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा।